और ये कह सकते हो कि इन्होंने इन क्या चेंजेस हैं ये तो बताओ। इन 3 महीनों में ये कह सकते हो कि इन्होंने 10 किलो वजन कम थोड़ा किया सा 10 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है और आज हेल्दी नाश्ता बनेगा। वैसे आजकल मैं कुछ हेल्दी ऑप्शन ही चूज कर रही हूँ नाश्ते में, तो आज देखते हैं कि मैं किनुए से क्या बनाने वाली हूँ। वैसे ये ना इंडिया गेट का है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। इंडिया गेट के चावल तो खाए ही हैं, अच्छे लगते हैं। इसका किनुआ कैसा निकलता है ये भी आज बता दूंगी मैं आप लोगों को। पिछली बार जब मैंने किनुआ मंगाया था मेरे घर में ना यार वो 1 साल चला था, क्योंकि बहुत कम बनाती थी मैं। लेकिन अब मैंने सोचा है नहीं, थोड़े हेल्दी ऑप्शंस चूज करेंगे, हमेशा ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे। और जब बना ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। शावर लेने से पहले मैंने किनुआ को बॉईल कर लिया था और यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर लिया और जल्दी से जाके मैं क्विक शावर लेके आई। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट में हेल्दी किनुआ टिक्की, प्रोटीन से भरपूर। और खास तौर से जिनको अच्छे और यम्मी ब्रेकफास्ट पसंद है तो उनको वो भी पसंद आएगी। लेकिन एक मिनट गाइस, 1 मिनट रुकिए। आप सबसे मुझे एक बात करनी है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, मेरे टूर वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे किचन हॉल वीडियोस पसंद आते हैं, होम डेकोर पसंद आता है, तो आप अब तक इंतजार किस बात का कर रहे हो? जाओ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को खूब सारे लाइक दो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक मेरा दिल ऐसे ही टूटा रहेगा। तो प्लीज अगर आप मुझे पसंद करते हो तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले। यहाँ पर मैंने 2 आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे किनुआ और अब हम एक एक करके इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ, शिमला डाल रही हूँ 3 तरह की। आप गाजर भी डाल सकते हो, उसमें ग्रेट कर लोगे तो टिक्कियां थोड़ी अच्छी बन जाएंगी। ये गया इसमें धनिया, जाएंगे मसाले जैसे जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है। और हल्का सा इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर से थोड़ा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और काली मिर्च का पाउडर। तीन चीज जो अभी तक हमने इसमें डाली नहीं है वो है सॉल्ट। अब सब चीजों को पहले मिक्स कर लेते हैं। तो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा आपको देखने में, हमें तो ज़्यादा नहीं खानी है ये टिक्कियाँ या कटलेट, जो भी आप बोलना चाहें। तो हम क्या करेंगे ना, इनको बना के फ्रीज़र में सेट कर देंगे और जब भी मन करेगा कुछ भी ऐसा खाने का तो बेकार की चीज़ें ना खाकर हम एक हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये टिक्कियाँ बना के आप तैयार करके फ्रीज में छोड़ सकते हो 4-5 दिन के लिए, और जब मन करे कुछ खाने का तो इन्हें तुरंत बना के खा भी सकते हो। आप इन्हें चाहो तो एयर फ्राई कर लो, चाहो तो इन्हें तवे पर थोड़ा सा घी लगा के सेक लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, रोज रोज ब्रेकफास्ट तैयार करने का मन नहीं करता है। तो ये अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, काम पर रहते हो, जॉब है आपकी, बच्चे छोटे हैं, नहीं समय निकाल पाते, तो इन्हें तैयार करके भी रख सकते हो। मैं दिखा दूंगी कैसे तैयार करके मैं रखने वाली हूँ। इस बॉक्स का लिंक आप लोग काफी ज्यादा मांग रहे थे मेरे से। ये काफी अच्छे बॉक्स हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं और इनके साथ ट्रांसपेरेंट लिड भी है। तो मैं तो ज्यादातर स्टोरेज का जो काम रहता है ना मेरा, कुछ भी मुझे स्टोर करना है, मैं इस टाइप के बॉक्स में करने लगी हूँ आजकल, जब से मैंने ये परचेज किया है। बहुत अच्छा है ये, इसका मैं लिंक छोड़ दूंगी आप सबके लिए, आप चेक कर लेना। इससे बनाने के लिए मैं एक फ्लैट तवे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। हाथों में ना थोड़ा सा घी लगा लीजिए, या तो आप ऑलिव ऑयल में सेकिए इन्हें या फिर देसी घी में, लेकिन हाँ जो कुकिंग ऑयल होते हैं ना उनमें मत सेकिएगा। तो ये आपकी हेल्दी टिक्की बनके तैयार हो गई है। इनको स्टोर करने के लिए मैं बता देती हूँ, इस तरीके से आप रख दीजिए और आप 4-5 दिन जब भी मन करे आपका कुछ ऐसा खाने का तो आप तुरंत बना सकते हो बिना एफर्ट के। क्योंकि हम इन्हें फ्रीज़र वाली साइड में डालेंगे तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो भी नहीं मरने वाले। लोग इस तवे का भी लिंक मांग रहे थे तो मैं इसका भी लिंक आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 6 टिक्की लगभग सेव कर लिए हैं। तो इस तरीके से 12 टिक्की बनके तैयार हो गई। 6 तो मैं अभी बना रही हूँ और 6 मैंने अगले
ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच में जब भी मन करेगा खा सकते हो। इतने मटेरियल में इतनी बन जाती हैं। इसके साथ चटनी तैयार कर सकते हैं आप अपनी फेवरेट, क्योंकि ऐसे तो अच्छी नहीं लगेंगी, चटनी के साथ ज़्यादा स्वाद आएगा। ये जो कंटेनर है बड़ी बढ़िया। धीमी आंच पर इनको अलट पलट करके सेक लेना है। वैसे इन्हें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किनुआ हमारा बॉयल है, वेजिटेबल्स इसी तरीके से थोड़ा क्रंच आता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी ही देर में ये तैयार हो जाएंगी। साथ में मैंने चटनी भी तैयार कर ली है। ये भी ना 2-3 दिन चल जाती है चटनी। मैं एक्स्ट्रा हमेशा नहीं बनाती, क्योंकि यार वो 3 दिन के बाद ना चटनी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि चटनी हमेशा ना फ्रेश ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग भी कर ली है। साथ में मैंने लिए है अनियन और चटनी डाल दी, और ऊपर से मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। आज का यम्मी ब्रेकफास्ट तैयार है। घर में सफाई अभियान चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। हमने हाल फिलहाल में अपने रूम के लिए कर्टेन्स चेंज किए, जिसके बाद हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस और भी करने वाले हैं, और बड़ा चेंज करने के लिए तो देखो समय लगता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद हम करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए आज एक बड़ा चेंज तो मैं नहीं कहूँगी इसे। क्लीनिंग का एक हिस्सा है हमारी, तो जो कि हम लोग कर लेते हैं महीने में एक बार, वो है सोफ़े की क्लीनिंग। क्योंकि घर में गैजेट है तो आराम से यूज़ हो जाता है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से घर पे ही ड्राई क्लीन कर लेते हैं, और इसको ना फिर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो आज प्रशांत करेंगे, वैक्यूम चलाएंगे इसके ऊपर, ड्राई वाला और साथ में वेट वाला। आपको पता ही है कि हमारे सोफ़े का कलर जो है वो लाइट है, और इसको मेनटेन रखना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं इस पर कभी कभी आपने देखा ही होगा कवर्स डाल के रखती हूँ, जिससे कि इसका कलर जो है वो ऐसा ही रहे, चमकता हुआ। फिलहाल तो गंदा है इस वजह से। ऐसा ही है ये भी। हेलो गाइस। हेलो। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना नोटिस किया है और कितना नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया है प्रशांत में चेंजेस। और ये ना कोई 1 या 2 दिन के चेंजेस नहीं है। इसको करने में इन्हें लगभग 3 मंथ्स तो लग गए हैं। जब नया साल आया था तब से स्टार्ट की थी इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस। और ये कह सकते हो कि इन्होंने इन 3 महीनों में ये कह सकते हो कि इन्होंने 10 किलो वजन कम किया। थोड़ा सा 10 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है। और ये जो मैंने वेट लूज किया है ना गाइज, मैंने विदाउट एनी मेडिसिन वगैरह किया है, और मैं जिम भी नहीं गया हूँ, सही बात बताऊँ तो। बिकॉज मैं सच बात बताऊँ अपनी, तो मैं जिम जाने का चोर हूँ 1 नंबर का। हाँ, तो ये विदाउट जिम इन्होंने करा है वेट लूज। हाँ। तो इसमें ना ज्यादातर हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए, जो कि प्रीवियसली हम लोग इग्नोर कर रहे थे समहाउ। क्योंकि जब आपकी बिजी लाइफ होती है, बच्चे छोटे होते हैं, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लेते हो कि बच्चों के ही अराउंड वो घूमती रहती है। बहुत सारी चीजें उनके पसंद की नापसंद की आप बनाते भी हो, खाते भी हो। सही बात बताऊं तो इग्नोर रीमा तो नहीं करती। रीमा तो अपना रेगुलर जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, इग्नोर तो मैं ही करता हूँ। हाँ। बट हुआ क्या था कि दिसंबर टाइम में ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, रिपोर्ट्स वगैरह कराई थी, तो रिपोर्ट्स वगैरह सही नहीं आई थी। तब हम लोगों ने कोई डिस्कस नहीं किया था आपसे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब पर अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को तो खैर हर कोई डिस्कस करता ही है, लेकिन हर बात को डिस्कस करते हैं, हर रिपोर्ट्स को आपके साथ दिखाते हैं, जो कि मुझे और प्रशांत को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो शायद ये बात मैंने कभी उठाई भी नहीं ना करी कि प्रशांत की एक बार बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। तो ये 2 बार हुई। हाँ, रात में हम लोग 3 बार 3 बजे हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। हॉस्पिटल आए और इमरजेंसी में जाना पड़ा था। पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था मुझे। तो ये बात तो खैर पिछले साल की है, लेकिन उसके बाद भी फिर मेरी थोड़ी घर वगैरह में भी ना दर्द हो गया था पेट में बहुत ज्यादा। तो जैसे कि मैंने बताया दिसंबर टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह कराई तो वो सही नहीं थी। तो उसके बाद में ना फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो लाइफ स्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने अपने डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल किया। जैसे कि मैं क्या करता हूँ ना, पूरे दिन में मैं अपना प्रोटीन इंटेक मैंने बढ़ाया। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक जैसे चिकपीस, रीमा सैलेड बना देती हैं, बहुत तरह के आपको हाँ। डिफरेंट ब्रेकफास्ट मैं दिखाती हूँ आजकल ब्लॉग में, तो वो भी आप लोग चेक कर लिया करो। और एग वगैरह खाए। और उसके अलावा मैंने अपनी एक प्रॉपर डाइट रखी आफ्टरनून की, और रात में मैंने बहुत कम डाइट कर दी। मतलब एक रोटी हाँ। या फिर रोटी नहीं खा रहा हूँ तो फिर उसके अलावा ना जैसे ओट्स वगैरह या फिर जैसे स्वीट पोटैटो खा लिए,
हाँ। या फिर खाली दाल खा ली, दाल के साथ एक रोटी ले ली, क्योंकि बिल्कुल रोटी छोड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहले जैसे इनकी डाइट में सुबह 3 रोटी और शाम को 3 रोटी रहती थी, तो वो अब समझ लो कि इतना बड़ा चेंज है कि मॉर्निंग में जो लंच लेते हैं उसमें 2 रोटी लेते हैं और शाम को 1। तो मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। और वीट भी हम लोगों ने मल्टीग्रेन वीट कर दिया है। और हमारे घर में जितने भी ऑयल्स आते हैं, रीमा तो वैसे रीमा ने भी काफी सजेस्ट किया कि भाई ऑयल्स हमें चेंज करने चाहिए, तो हम लोग अब ना कोल्ड प्रेस ऑयल मंगाते हैं और ऑलिव या फिर मस्टर्ड ऑयल, या फिर उसके अलावा हम लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, नहीं तो देसी घी। देखो कहते हैं या तो देसी घी यूज करो या फिर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करो या फिर ऑलिव ऑयल, क्योंकि बाकी ऑयल थोड़े से तो है यार। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से उनको मना किया जाता है। तो अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरियां भी मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊं, या फिर ऐसा नहीं होगा। जब फेस्टिवल आएंगे पूरियां बनती कितनी है, मतलब कितनी बार बनती है, लेकिन जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो ये चीज भी हो जाती है। अगर वंस अ वाइल कोई चीज हो रही है दैट्स ओके। शुगर को कम किया एक्चुअली में, और शुगर एक तरीके से कट ऑफ ही है। हम लोग अगर कभी यूज भी करनी होती है ना, तो हम लोग खांड जो आती है वो यूज करते हैं। और इनफैक्ट हम लोग चाय में शुगर ले ही नहीं रहे हैं। जरा सी अगर डालनी हुई तो वो भी बहुत पिंच ऑफ शुगर। अब रीमा को तो शुरुआत से मतलब मीठे का था नहीं, मुझे मीठे सा नहीं है, और रीमा को शुरुआत से थोड़ी सी प्रोटीन रिच और इस टाइप की चीजें खाना ज्यादा पसंद है, तो उनके संग मैं भी मिल लिया अब। तो अब रीमा जो खाना वगैरह बनाती है वो यही सोच के बनाती है कि हम लोगों की ना एक तो डाइट बहुत कम हो गई है। मतलब पहले एक्चुअली में मैं बताऊं तो हमारी ओके डाइट थी, अब हमने कम कर दी है। तो उस वजह से अब भले पेट हमारा थोड़ा खाली लगता है, लेकिन हमें ना वो अंदर से तृप्ति मिलती है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक लेने लगे हैं अपनी डाइट में, तो इस वजह से एनर्जी तो रहती है, लेकिन पेट ऐसा नहीं रहता पूरा भरा भरा सा। मैं मीठा का बहुत बड़ा चटोरा हूँ, तो मुझे ना पहले मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद था, बट उसके इम्प्लीकेशंस भी हो। उसको अब मैंने कैसे काटा कि मुझे भूख लगती है, अगर मुझे मीठा खाने की होती है तो जैसे कोई बनाना है तो मैं बनाना खा लूंगा, तो या फिर डेट्स खा लेता हूँ। तो इस तरीके से ना नेचुरल शुगर है, शुगर तो उसमें भी होती है, बट रॉ शुगर से तो बेटर है वो। बिस्किट्स की जगह हम लोगों ने चाय के साथ मखाने लेने स्टार्ट करे हैं। मतलब मुझे तो पसंद है, प्रशांत को भी मैं बीच बीच में धक्का देती रहती हूँ। तो बहुत सारी इनकी ना हैबिट्स में चेंज आया है। बाय द वे मुझे देखकर बहुत लोग कहते हैं भाई कितनी मोटी हो, क्या पहन लेती हो, कितनी मोटी हो, लेकिन आज तक कसम भगवान की, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी, आज तक जितने लोग मुझे पर्सनली मिले हैं सबने आकर मुझे मुंह पर आकर बोला है लिटरली। और जो लोग मिले हैं ना वो लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिख देना, क्योंकि कि रीमा जैसा आप वीडियोस में लगते हो आप वैसे बिल्कुल नहीं हो, सामने से ज्यादा अच्छे लगते हो, और आप पतले भी हो। आप वीडियोस में क्यों मोटे लगते हो, आपका चेहरा इतना बड़ा क्यों आता है, हमें अभी तक समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों के जब इतने सारे मुझे पर्सनल मतलब टच वाले कमेंट आते हैं ना, या फिर मिलते हैं जब बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। भले ही मैं अब वीडियोस में कैसी भी लगूं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा रूटीन फॉलो करती हूँ। मैं अपनी लाइफ को लेकर कितनी ज्यादा मुझे पता रहता है कि सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठ के, इन्हें पता है मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ। और ये आज से नहीं है, मेरा हमेशा से रूटीन, हमेशा से ये रीमा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह, या फिर घर पे भी अगर करती हैं तो योगा, जैसे बीच में कभी कभार जिम जाना छूट जाता है, तो घर पे योगा, नहीं तो कुछ ना कुछ वॉक करना या ये करना, ये सब करती रहती है। हाँ, ये इन सब चीजों में मैंने जैसे कि बोला मैं चोर हूँ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूँ। मैंने ना मैदा भी बहुत ज्यादा इंटेक कम कर दी है। जैसे जो मैदा वाली ब्रेड्स होती हैं वो खत्म कर दी है, उसके बजाय हम लोग मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं। तो मतलब इसी तरीके से छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस करके ना काफी चेंजेस आए हैं, और आई होप मेरा वेट आगे जाके और भी कट ऑफ हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, शुरुआत में आपका बॉडी का जो वाटर वेट होता है वो कम होता है, उसके बाद आपका फैट वेट कम होना शुरू होता है। मैं तो बल्कि इनको ये बोल रही हूँ धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा ना कहते हैं वेट लिफ्टिंग भी स्टार्ट करो। मतलब आप थोड़े से करो, ज्यादा से मत करो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे ना आपकी मसल्स बहुत मजबूत होंगी। और ये तो है, और फ्यूचर में ना जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी बॉडी में, कि हमारे यहाँ पेन है वहां पेन है, उससे भी आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। तो गाइस यही था एक अपडेट। रीमा बहुत दिन से कह रही थी बता दो, लोग पूछते हैं। एक्चुअली ना पर्सनली तो मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं जो उनसे मिले हैं हाल फिलहाल में, उन लोगों ने तो नोटिस किया है। उन लोगों ने नोटिस किया है इन 3 मंथ्स में इनमें फर्क आया है।
तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि प्रशांत अपना वेट लूज करे। हाँ, इस पर भी मैं जरूर बोलूंगी, लोगों के मैंने ऐसे से कमेंट्स पढ़े, मैं ये नहीं करी कि अब ये इतने पतले हो गए कि बिल्कुल भाई ऐसे लग रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को जरूर बोलना चाहूंगी जो कि बॉडी शेमिंग करते हैं हर किसी की, चाहे वो ये हो कोई और हो, कि भाई आपके हस्बैंड तो बहुत हेल्दी हो गए हैं, उनका पेट देखा है कैसे निकला हुआ है, आप कुछ करती नहीं हो अपने लिए, तो पता नहीं अला बला क्या क्या करती रहती हो, अपने हस्बैंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। देखो तो मेरे भाई ऊपर ये इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा पर्सनल अपना वो था कि भाई हाँ अब करना चाहिए कंट्रोल, तो फिर कंट्रोल किया, उसके रिजल्ट्स भी हैं। देखो हमेशा लगता है कि अगर हस्बैंड के साथ कुछ गलत हो रहा है ना तो उसकी वाइफ कर रही है, ऐसा नहीं होता यार, आपकी पर्सनल चॉइस भी होती है कि आप उसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो जब उनका मन करा वो खुद इन्वॉल्व हुए, वरना मैं तो कब से, मुझे लगता है अपनी शादी से इनको प्रेशर डाल रही होंगी कि प्रशांत निकलो वॉक पे जाओ, मैं इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से कहती थी हेल्दी रूटीन, लेकिन वो हो जाता है यार कि आपको ना अपनी इच्छा को जगाना होता है। कोई दूसरा अगर ऐसे धक्का दे रहा है ना तो समझिए आप 1 या 2 दिन महीना भर कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा करना आपको ही है, तो आपको ही अपने आप को पुश करना है। तो मैं आप सबसे भी कहूंगी कि यार बॉडी शेपिंग मत करा करो, हर तरह का इंसान अपने उस तरीके से अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कोई हेल्दी है तो वो सुंदर नहीं लग रहा या फिर वो एक्टिव नहीं है, ये सोचना बहुत गलत चीज है। तो हेल्दी लोग भी एक्टिव लगते हैं और साथ में सुंदर भी लगते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का काम है कमेंट करना, लोगों का काम है वीडियो देखना, कमेंट करना, आप सोशल मीडिया पे हो तो इतना तो झेलना आना ही चाहिए, लेकिन जवाब देना भी जरूरी है और बताना भी जरूरी है अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो। फिलहाल के मेरी लाइफ में तो यही एक पॉजिटिव चेंज है। आप खुद देख सकते हो कि पहले यहाँ से भी फैट काफी नजर आता था, तो अब ये इन्होंने काफी फिटेड वाली शर्ट पहनी हुई है, तब आप देख सकते हो, तो फर्क तो पड़ा है यार प्रशांत। हाँ, फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा है भाई। मैं तो ये कहूंगी चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो अब मेंटेन रहे। अगर आपको जानना है कि पूरा रूटीन क्या रहता है इनका, क्या खाते पीते हैं, क्या रहता है रूटीन में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग लिखना कमेंट सेक्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं अपने व्लॉग्स जो डेली व्लॉग्स बनाती हूँ उन्हीं में ही शेयर कर, विदाउट मेडिसिन और विदाउट एनी जिम वॉक है, लेकिन इसमें हाँ थोड़ी बहुत वॉक है। अब जो लोग घर के आगे जगह होती है उसमें भी वॉक कर सकते हैं, मेरे घर के आगे जगह है तो मैं रोज रात में, आज मैंने मतलब कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि मैं घूमा करूँ, उससे क्या है ना वेट के साथ, मतलब खाना खाने के बाद, हाँ खाना खाने के, उससे क्या है खाना भी थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और थोड़ी मोबिलिटी भी बनी रहती है, बिकॉज IT के लोगों में होता क्या है ना मोस्टली बैठने का काम होता है। इनका वेट बढ़ा भी इसी वजह से, जब मेरी मैरिज हुई थी तब इनका मेरे ख्याल से 48 kg वेट होगा, मेरा 50 नहीं, तुम्हारी से शादी के टाइम पे 55 kg वेट, 55 आपका था और 47 मेरा, 47 मेरा था, तो इनका वेट समझिए 55 kg था। तो तभी मैंने उससे पहले ही थोड़े 1-8 साल पहले ही ना जॉब ज्वाइन करी थी, तो और वो बैठने का काम था सारा। वो बैठने का काम था, तो उसी के चक्कर में ना वो चीज होती चली गई और मेरी शुरुआत में रही है नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट के आने के बाद मैं दिन में सोता था, वैसे तो पहले तो मैं बहुत एक्टिव था बिकॉज मैं मॉर्निंग में काम करता था, फिर लेकिन जब भाई ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए कभी कभी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तो एडजस्टमेंट जो किए ना उसके चक्कर में है, वो 8-10 साल की है, मैंने 6 साल तो नाइट शिफ्ट की है, 5 साल तो उसमें इनकी बहुत ज्यादा सेहत खराब हुई थी। नाइट शिफ्ट में स्टिल कहूंगी थोड़ा सा रिस्की तो रहते हैं यार बॉडी के लिए, ये तो है। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल आप लोगों से एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी वीकेंड। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लोगों के संग शेयर करो अगर पसंद आता है तो। I see you sitting